सफलता का दृढ़ संकल्प, परिश्रम का नहीं विकल्प। जीवन की अजीब विडंबना है। जीवन की अजीब विडंबना है, जैसे प्यासे को पानी की, भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है। ठीक वैसे ही जो मनुष्य सुखों से दूर है, वही उन सुखों का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी माह के राशिफल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से सोचो तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। हर चीज की ओर आनंद प्रसन्नता से देखना, किसी भी समस्या का शांति से समाधान खोजना, यह आपके राशि स्वामी का मूल गुणधर्म है। इस महीने उनकी यात्रा आपके तृतीय स्थान से शुरू है। हर चीज को आनंद से जीना चाहिए, यह मानने वाली आपकी तुला राशि है। वही आपका मूल स्वभाव भी है। लेकिन जब राशि स्वामी परिश्रम के स्थान में जाता है, तब परिश्रम का दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। बस बड़ा परिश्रम करना, यही एक विकल्प बचता है, जिस कारण अंतर्विरोध का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम को टालना आपका मूल स्वभाव है। और इस माह आपको परिश्रम करना आवश्यक होगा। परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में अंतर्विरोध दिखाई देगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में मंगल ग्रह केतु के साथ विराजमान है, जिस कारण परिवार में विवाद, कलह जैसे प्रकार हो सकते हैं। अर्थात इस विपरीत स्थिति में आपको माता पिता से उचित सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी सहयोग देगा, किंतु मामा परिवार, चाचा परिवार से थोड़ी परेशानी होने की संभावना है। इसीलिए उस दृष्टि से आपको सावधानी रखनी होगी। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में राशि स्वामी विराजमान है। साथ ही परिश्रमेश तृतीय स्थान में विराजमान है। अर्थात यह ग्रह स्थिति भरपूर परिश्रम करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगी। यह स्थिति आपके मूल स्वभाव को अच्छी नहीं लगती है, फिर भी ग्रहों के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। ग्रह जो तय करते हैं या जो स्थिति अपने लिए निर्माण करते हैं, उसी के अनुसार हमें जीना होता है। परिणाम स्वरूप तुला जातकों ने अन्य किसी विषय के संदर्भ में सोचने से अच्छा है कि आप परिश्रम पर उचित योजना बनाएं। उससे आपकी बड़ी समस्याएं निश्चित रूप से छोटी हो जाएगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह माह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष रूप से वास्तु वाहन के बड़े शुभ योग आपके लिए बनेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इन चीज़ों के लिए आवश्यक पैसों की सुविधा उचित समय पर उचित पद्धति से पूर्ण होगी। अर्थात आपके लिए उस दृष्टि से अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। माता के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। लेकिन घर में थोड़ी अशांति का वातावरण बनेगा। कुछ दिन शांतिपूर्ण तो कुछ दिन अशांति के रहेंगे। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो इस माह कन्या जातकों को इष्टदेव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। शिक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए इष्टदेव आपको सूचित करते हैं कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन उसके लिए बड़ा परिश्रम करना होगा। अर्थात
अधिक अध्ययन करना होगा। वास्तव में तुला जातकों के लिए इस महीने सभी मोर्चों पर परिश्रम करना अनिवार्य रहेगा। आप जितना अधिक परिश्रम करोगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही इस माह आप जो भी परिश्रम करोगे उसका वास्तव में फल आपको फरवरी मार्च महीने में प्राप्त होगा। इसलिए अधिकतम परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, कोर्ट केस, दस्तावेजों के संदर्भ में विचार करें तो तुला जातकों को इस महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष सूचना दी जाती है। कोर्ट कचहरी के दहलीज को लागने का समय आप पर कतई न आने दें, वह आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं को नज़रअंदाज करने के लिए करना आपके लिए उचित रहेगा। उन्हें उनका काम करने दें, आप अपना काम करते रहें। कर्ज की ज़रूरत हो तो कर्ज लेने का विचार करें। जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करें। कुल मिलाकर सभी मोर्चों पर यह महीना आपके लिए संघर्ष का रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है, उससे पहले एक समय ऐसा आता है जिसमें संघर्ष करना पड़ता है। वैसा ही कुछ समय आपके लिए अभी रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में विशेष रूप से अप्रैल के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। इसीलिए हो सकता है कि जनवरी फरवरी के माह में आपको विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष की स्थिति रहेगी। नौकरी एवं व्यवसाय के दृष्टि से विचार करें तो इस महीने तुला जातकों को सामान्य सफलता प्राप्त होगी। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर आपके लिए सामान्य स्थिति बनी रहेगी। जो जातक नौकरी में है उन्हें सहकर्मियों से परेशानी हो सकती है। बॉस या वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करने की अपेक्षा उसे नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन यह मानवीय स्वभाव है। इसीलिए उसको आप भी नज़रअंदाज कर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी ही कुछ स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए भी रहेगी। इसीलिए उन्हें भी सूचित किया जाता है कि अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान दें। आने वाला समय केवल आपका ही रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों को इस महीने भाग्य द्वारा बड़ा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपका भाग्येश बुध ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ चतुर्थेश भी उपस्थित है। परिणाम स्वरूप वहाँ केंद्र त्रिकोण योग, जिसे ज्योतिष में लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, बनने वाला है। इस राजयोग के कारण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस अनुसार भाग्य एवं आर्थिक दृष्टि से यह योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने तुला जातकों को सभी ग्रह मिलकर सूचित करते हैं कि आप अच्छा कर्म करो, उचित परिश्रम करो। जब सभी ग्रह आपको यह सूचित करते हैं तो कर्म करना, परिश्रम करना आपके लिए अनिवार्य बन जाता है। तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। परिश्रम करने के अलावा आपके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। इसे आपको ध्यान में लेना होगा। साथ ही कर्म करते समय बीच बीच में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना है। फिर भी परिश्रम का दृढ़ संकल्प कर आपको आगे बढ़ते रहना होगा। उससे आपको उचित लाभ की प्राप्ति होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश तृतीय स्थान में विराजमान है। इस स्थिति का अर्थ होता है कि आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, लेकिन वह परिश्रम से होगी।
आप जितना अधिक परिश्रम करोगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में कुंडली के 12 स्थानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक दिशा या एक विभाग हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है कि आप उचित परिश्रम करें, उससे आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। वही बात लाभ की दृष्टि से भी लागू होती है। आप जितना अधिक परिश्रम करोगे उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपका लाभेश परिश्रम के स्थान में विराजमान है। संक्षेप में लाभ के साथ सब कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक विदेश में स्थित है उन्हें इस महीने में विभिन्न मोर्चों पर कार्यरत रहना होगा। विभिन्न जिम्मेदारियों का उन्हें स्वीकार करना होगा, विभिन्न संकल्पनाओं को लागू करना होगा, विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। संक्षेप में उनके लिए भी परिश्रम करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। व्यय की दृष्टि से विचार करें तो वास्तु का नवीनीकरण, वाहन, घर के लिए किसी चीज़ की खरीदारी, मौज मस्ती जैसे विभिन्न कारणों से आपका खर्च हो सकता है। अर्थात उनके कारणों का विचार करें तो कई खर्च आवश्यक एवं लाभकारी रहेंगे, इसलिए उन्हें करना चाहिए। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उसके अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव एवं संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 7, 16 और 26 यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही 5, 15 और 24 यह दिन आपके लिए अशुभ होंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों में संघर्ष बढ़े। उचित नियोजन कीजिए जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। जनवरी माह में मकर संक्रांति का त्यौहार है। मकर संक्रांति का महत्व आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा। इस माह में राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार तुला जातकों के दृष्टि से विचार करें तो खीर या बासुंदी को बनाकर उसे गरीबों में दान करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। साथ ही खुद भी सेवन करें, उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने राशि अनुसार जनवरी माह कैसा रहेगा यह समझने के लिए 12 वीडियो दिए हैं। अपनी राशि का वीडियो देखें, लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।